कि कल प्रथम दिन में चर्चा की थी उत्तम क्षमा धर्म, ये पर्यूषण पर्व चारों प्रकार से, चारों तरफ से विपत्तियों के जो बादल, अशांति तनाव से ग्रसित प्राणियों को यह सभी प्रकार से संतुष्टि दिलाने में माध्यम कारण बनता है। इसलिए इसका पर्यूषण पर्व राज कल धर्म की व्याख्या में बहुत तरह के प्रसंगों की चर्चा की जो प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिला के सुख की अनुभूति कराए, वह धर्म कहलाता है। ये 10 दिन 10 धर्म के माध्यम से हम 3 से 55 दिन में जो ऊर्जा का, शक्ति का क्षरण होता है, अपव्यय होता है, इन 10 दिनों के माध्यम से हम 3 से 55 दिन के लिए अपनी जीवन रूपी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करते हैं। क्रोध के अभाव में क्षमा गुण की अभिव्यक्ति होती है। इस क्रोध के कारण शरीर शास्त्री कहती हैं बहुत तरह की बीमारियां हमें शिकार करती हैं, तो वैज्ञानिक कहते हैं मानसिक तनावों का कारण यह क्रोध हो सकता है। परिवारों को तोड़ने में इस क्रोध का बहुत बड़ी भूमिका है। यह क्रोध शांति के वातावरण को अशांति में बना देता है और कमजोर लोगों को क्रोध आता है, अपने लोगों पर गुस्सा ज्यादा आता है अपेक्षा दूसरों। जड़ पर गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा तो चैतन्य पे आता है। तो ये क्रोध कैसे शमन करें? सहिष्णुता का विकास करें। थोड़ा सा जीवन है, इस थोड़े से जीवन में किस किस से हम बैर करें। जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, सामने वाला तो निमित्त है, मुख्य रूप से हमारा अंतरंग कारण अशुभ कर्म का उदय है। सहिष्णुता का विकास कीजिए। कल मैंने कई वैरायटी क्रोध की बताई। सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, पंच परमेष्टि से जिसने परिचय किया है, संसार और मोक्ष के रहस्य को जिसने समझा है, पुण्य और पाप, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय के रहस्य को जिसने जीवन में समझा है, ऐसा वह धर्मात्मा अनंतानुबंधी क्रोध जो पत्थर की रेखा की तरह होता है, उससे अपने आप की रक्षा करता हुआ
विकास करता है जीवन का। आज उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम क्षमा धर्म की साधना तो मुनिराज, लेकिन हम ग्रस्त जीवन में आंशिक क्षमा की साधना करते हुए जीवन का विकास करते हैं। आज उत्तम मार्दव धर्म अहंकार, अभिमान, मान कषाय, राजनीतिक क्षेत्र में देखो तो मूंछों की लाई है। सामाजिक परिवेश में आप देखें, चुनावों का चक्कर, चाहे वह एमपी एमएलए का चुनाव हो, चाहे वह समाज में अध्यक्ष मंत्री बनने का चक्कर हो, ये मूछे और पूछ इसने हमारे जीवन की शांति भंग कर दी। क्रोध का कारण जब हमारे मान सम्मान में चोट लगती है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। भैया सोचें, अनित्य भावना हमें यह बताती है संसार में कुछ भी तो तेरा नहीं है, संसार में सब नश्वर क्षण भंगुर है। तू जिन वस्तुओं को लेके अहंकार कर रहा है, ये संसार परिवर्तनशील है। जिस लक्ष्मी को लेके तुम अहंकार करते हो, इस मुजफ्फरनगर में देख लो, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां थी, महल थे, गाड़ियां थीं, आज खाने पीने को मोहताज हैं। और जिनके पास कुछ नहीं था, आज सब प्रकार की संपन्नता है। ये संसार परिवर्तनशील है। तो ये अहंकार हमें जीने नहीं दे रहा है। इस मान कसाई के चक्कर में, इस प्रदर्शन के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में हम कैसे खोखले होते जा रहे हैं। पहले हम अंदर से ठोस थे और बाहर से लोगों को लगता था कमजोर हैं। आज बाहर में तो टिप टॉप हीरो दिखते हैं और अंतरंग में हम खोखले होते जा रहे हैं। पहले सोना चांदी पीतल जैसी चीजें चलती थी, आज तो हम सब लोहार होते जा रहे हैं। सबको गाड़ी चाहिए और छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी गाड़ी चाहिए। अभी गाड़ी लेके आए हो और दूसरे दिन सेकंड हैंड हो जाती है। इसलिए पहले लोग सोना चांदी पसंद करते, ठोस चीजें, उनमें विश्वास था। इस मान कसाई के चक्कर में क्या क्या होता है बंधु, अहंकार की दुर्गंध ही क्रोध है। और जब आचार्य नेमिचंद स्वामी से हम गोमट सार ग्रंथ में पूछते हैं तो मानव अहंकार का पुतला है, मान कषाय का पुतला है। मनुष्य गति में अहंकार की प्रमुखता मानी गई है। भैया ये किसका अहंकार रहा है? जिनने जीवन में अहंकार किया, अभिमान किया, घमंड किया, वे जीवन में अवनति की ओर गए, पतन की ओर। और जो जीवन में
नम्र बने, जो जीवन में झुके, वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर पाए। तो बंधु, यह है मार्दव मधुर भावे मार्दवम। संस्कृत में व्युत्पत्ति हम देखते हैं तो मृदु माने कोमल, नरम, वह मार्दव का अर्थ होता है शिष्ट। आज शिष्टाचार में बहुत कमी आती जा रही है, बड़ों के प्रति सम्मान नहीं रहा। पहले आंखों का बड़ा डर हुआ करता था, अगर माँ ने बच्चे को आंख दिखा दी तो बच्चे की हिम्मत नहीं थी। पहले बच्चे अपने पिताजी के सामने पढ़ते नहीं थे, पिताजी का बड़ा डर माना जाता था। घर में कोई मुखिया होता था, समाज में गली मोहल्ले में कोई बड़ा बूढ़ा होता था तो उसकी बड़ी तवज्जा, उसका डर, भय हुआ करता था, तो बहुत गलत कार्यों से बच जाता था। अब उल्टा हो गया है, अगर बच्चे ने, संतान ने माँ पिता को आंख दिखाई तो मम्मी पापा ऐसे कपते हैं जैसे शेर के सामने गाय डरती हो। यह दशा है। अब जब माता पिता का, गुरु का डर समाप्त हो गया, सोच लो जीवन अशांत है। जीवन की संपन्नता आपसे विदा हो गई। सम्यक दृष्टि जो होता है, धर्मात्मा होता है, वह नम्र हुआ करता है, और आर्टिफिशियल धर्मात्मा होता है वह उतना ज्यादा अहंकारी हो। तो मृदु का अर्थ होता है कोमल, शिष्ट, विनम्र व्यवहार। जितना महान होगा, बड़ा होगा, उतना नम्र होगा। वृक्षों में जो जो फल आते जाते हैं वे तो झुकते जाते हैं। उसी तरह से महान व्यक्ति की महानता हुआ करती है कि बहुत नम्र मिलेंगे आप, बहुत झुके हुए। तो जीवन में समझे नम्रता का महत्व। बंधु, कठोरता अहंकार का प्रतीक। कठोरता का विसर्जन कीजिए और नम्रता का आनंद लीजिए। आटा जितना महीन होगा, रोटी उसकी उतनी मुलायम होती है। झाड़ू जितना मुलायम होगा, उतनी ज्यादा रजकणों को साफ करेगा। उसी तरह से हमारे जीवन में भी कोमलता होनी चाहिए। मान महाविश्वरूप के भैया मेरे, मान महाविश्वरूप करहि नीच गत जगत में, और कोमल सुधा अनूप के भैया मेरे, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। आध्यात्मिक क्षेत्र में अहंकार कभी भी आत्मिक आनंद नहीं लेने देगा। और सम्यक दर्शन, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। बंधु, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। प्रथमानुयोग का सम्यक दर्शन की बात आपसे की।
चरणान योग का सम्यक दर्शन, वह 8 अंगों का पालन, 25 दोषों का परित्याग सहित जो सच्चे देव शास्त्र गुरु में विश्वास है, आस्था है, यह चरणान योग का सम्यक दर्शन। कल्याण योग का सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, समिथ्यात्व, स्मृति, इन 7 प्रकृतियों के 6 आदि से होता है, वह कल्याण योग का सम्यक दर्शन। और द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुच सम्यक्त भला है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अहंकारी कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है और धर्मात्मा कभी अहंकारी नहीं हो। अनंतानुबंधी अहंकार जिनके जीवन में स्थान पाएगा, वे कभी अपने जीवन में आत्मा का स्वभाव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कितनी भी अध्यात्म की चर्चा करें। 8 प्रकार के अहंकारों की बात आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड साहब का जैसे ग्रंथ में की। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल मृद्यम तपो वपु अष्टावाशित मानितम स्वयमाहुर्गतस्मया। 8 प्रकार के अहंकार हैं, पूरे विश्व के जितने अहंकार उसमें शामिल हो जाते हैं। बंधु, मार्दव का मूल है दया। संत तुलसीदास के शब्द देखें, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। सभी धर्मों का मूल दया है और पाप का मूल कारण अहंकार। आज व्यक्ति बहुत अहंकारी होता जा रहा है। ये बीमारियों में, ये मानसिक जो बीमारियां हैं, इनमें बहुत कारण हो सकते हैं, उसमें एक अहंकार भी कारण है। जब मान सम्मान में चोट पहुंचती है तो हम बिलबिला जाते हैं। भैया, अपने जीवन में एक फार्मूला याद कीजिए, नथिंग। सम्यक दृष्टि कौन है, भारती कौन है, अहिंसा का पुजारी कौन है, धर्मात्मा कौन हो सकता है? नथिंग।